चलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन तो वही है बेटा, लेकिन इसका सेकेंड पार्ट है। अब झगड़ा क्यों किया आप लोगों ने? क्या कहा? बाबा मुझे 5 पेंसिल्स चाहिए, 7 पेन्स चाहिए। बाबा बेचारा परेशान हो गया। चलो ठीक है, फिर भी लाने थे। जब ये शॉप पर गया बेटा, बात की शॉप वाले से कि कहा कि 5 पेंसिल्स चाहिए, 7 पेन्स चाहिए। दुकानदार साहब ने कहा आपके बन जाते हैं टोटल 50 रुपया, 50 दे दीजिए। बाबा परेशान हो गया कि सर जी, कॉस्ट ऑफ पर पेन क्या है एंड कॉस्ट ऑफ पर पेंसिल क्या है, ये मसला है। बाबा को नहीं पता है। बाबा बेचारा थोड़ा सा पढ़ने में तो इसको दिक्कत आ रही थी कि कहा कि हाउ वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ पर पेन एंड कॉस्ट ऑफ पर पेंसिल। इट मीन्स टोटल 50 रुपीज फाइंड करने के लिए आप लोगों को बेटा कॉस्ट ऑफ पर पेंसिल पता होना चाहिए एंड कॉस्ट ऑफ पर पेन पता होना चाहिए। एक और बंदा बेटा, वो भी दुकान पर चला गया, लेकिन उसने 7 पेंसिल्स लाए हैं और 5 पेन्स लाए हैं बेटा। इसके चढ़ गए बेटा 46 रुपीज। इट मीन्स कहीं तो दिक्कत है, ऊंच नीच तो है, मसला तो है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ पेन। पेंसिल और पेन के दरमियान रिलेशन है, कॉस्ट फाइंड करना है। आइए करते हैं हम कॉस्ट फाइंड बेटा। किस तरीके से करते हैं देखते हैं, इक्वेशन किस तरीके से बनते हैं। सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन, पहले तो पेंसिल की बात है तो पेंसिल ही जाएंगे, पेंसिल। लेट मी टेक इट्स एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेन। पेन का भी काम हमें पता नहीं है। लेट मी टेक इट इज वाई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, बाबा जब दुकान पर गया बेटा, बाबा ने 50 रुपये वहां दिए हैं। किन के 50 दिए हैं बेटा? पेंसिल और पेन के। कितने पेंसिल्स बेटा? 5 पेंसिल्स। पेंसिल का ये जो कॉस्ट क्या है बेटा? इट इज एक्स। और साथ साथ ऐड किया और एक पैसे, बाकी पैसे किसके बेटा? पेन्स के। कितने पेन्स माय डियर स्टूडेंट्स? 7 पेन्स। तो दिस विल रिमेन योर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट मी कॉल इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन भी है सर जी? यस माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, एक और बेचारा, उसने 7 पेंसिल्स खरीदे हैं। 7 पेंसिल्स। पेंसिल की कीमत है 7x, क्योंकि x इज द कॉस्ट ऑफ पर पेंसिल। प्लस 5 पेन्स। 5 पेन्स, पेन्स के जो कॉस्ट है इट इज y। टोटल जो इसने दिए है बेटा इट इज 46 एंड दिस विल रिमेन योर इक्वेशन नंबर सेकंड। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए बेटा 2 इक्वेशंस तो पहले होनी चाहिए। आइए इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। Let me now from equation first. From equation first, what is first equation, my dear students? 5x plus 7y is equal to 50. 5x is equal to 50. This is plus 7y. It becomes minus 7y. Your x is equal to 50 minus 7y divided by 5. अब आइए बेटा वैल्यूज को पुट करते हैं। ये ट्रांसपोजिंग है, ये सिस्टम। दिस इज बाय ट्रांसपोजिंग। सर जी आपने क्यों ये ऐसा किया? ताकि इजी हो जाएगा बेटा, लेंथी प्रोसेस नहीं बन जाएगी हमारी, इसलिए मैंने इजी किया। एक्स एंड वाई, एक्स के वैल्यूज पुट करेंगे आप वाई के? नहीं सर, वाई के करेंगे, क्योंकि वाई के साथ बहुत सारे कांस्टेंट्स और कोएफिशिएंट्स साथ में है। एक्स के वैल्यूज इजीली फाइंड हो जाएंगे। लेट मी कॉल वाई इज 0। इट इज योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू, इट इज योर चॉइस। 7 into 0 is 0. It remains your 50 upon 5. 50 upon 5 is 10. 50 upon 5 is 10. What about next? बहुत सारे वैल्यूज को हम बेटा पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे नेगेटिव वैल्यूज आते हैं, हमारे डेसिमल वैल्यूज आएंगे। तो अब मैं क्या ही पुट करूं? क्या नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू कुछ और पुट कर सकता हूं? हाँ, नेगेटिव वैल्यू कुछ। लेट मी टेक y is -2. Let's take. What about it becomes 50 minus 7 2s are 14.
डिवाइड बाई 5 नहीं चलेगा बेटा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो फिर से आपका बेटा आएगा क्या वैल्यू, वो आएगा आपका बेटा डेसिमल वैल्यू। तो अब मैं क्या वैल्यू पुट करूं बेटा, अगर मैं 5 वैल्यू देता, चलो पॉजिटिव की ओर जाते फिर से, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइड बाई 5। लेकिन बेटा देखो अगर 2 देता इट बिकम्स 14, 50 माइनस 14 इट रिमेन्स योर डेसिमल फ्रैक्शंस, क्योंकि डिविजिबल टेस्ट ऑफ 5 हम लोग ने पढ़ा है। x is equal to 50 minus 7 into, let me take y is 5, divided by 5. X will remain your 50 minus 7 5 are 35 upon 5. Your x will is equal to 50 minus 35 is 15 upon 3. 3 1s are 3, 3 5s are 15. Your x is 5. So my dear students, what it remains here? Here it is 5, sorry. 5 3s are 15. 5 3s are 15. Your x is 3. So remember my dear students, if we are going to put here the value of y is 5, you will find the value of x is 3. दो तो काफी है बेटा। देखो इसमें बहुत सारे आप पुट कर सकते हो, लेकिन आधे डेसिमल्स में आते हैं बेटा, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सो बेटर इज आप लोगों को सोचना चाहिए मैं क्या वैल्यू पुट y का दूं, तब जाके मुझे डेसिमल फ्रैक्शन नहीं आएगा। ये समझ में आया होगा। 50 माइनस 7 इंटू वाई, वाई का वैल्यू मैंने 5 दिया बेटा, 50 माइनस 35 अपॉन 5। अब 35 50 माइनस 35 इज 15 डिवाइड बाई 5। योर x इज इक्वल टू 5 1s are 5 3s are, योर x is 3। इस तरीके से बेटे पुट वैल्यूज फाइंड करनी चाहिए। सेकंड दो काफी है बेटा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है आप लोगों की सेकंड इक्वेशन बेटा? इट इज 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7x plus 5y is equal to 46. 7x is equal to 46. This is plus 5y, it becomes minus 5y. This is by transposing. X is equal to 46 minus 5y divided by 7. यहाँ तो 0 से दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 46 तो 7 के टेबल में आता ही नहीं। 7 7s are 49, 7 6s are 48, ऐसा तो नहीं आता है। तो क्या करूं साहब जी, क्या वैल्यूज पुट करूं, ये सोचना चाहिए बेटा। ये तो गोटिफिकेशन नहीं है बेटा, आप लोगों को सोचना चाहिए कि मैं x या y का क्या वैल्यू पुट करूं। y के ही वैल्यूज पुट करने चाहिए। इफ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ y इज 5, what it becomes 5 5s are 25। 46 minus 25 is what? 46 minus 12। फिर से देखो बेटा, अगर हम y का वैल्यू बेटा, अगर मैं y का वैल्यू बेटा 5 देने जा रहा हूँ, इट बिकम्स x इज इक्वल टू 46 minus 5 5s are 25 upon 7। x is equal to 6 minus 5 is 1, 4 minus 2 is 2, it is 21 upon 7। कट जाएगा बेटा? यस बिल्कुल। 7 1s are 7, 7 3s are 21। ये इंपॉर्टेंट थिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छी खासी बात है बेटा। एक वैल्यू तो कॉमन आने से दूसरा वैल्यू पर हमें नहीं जाना चाहिए। सो बेटर इज लेट मी कॉल द वैल्यू ऑफ y, मैंने क्या दिया बेटा 5। 5 जब मैंने दिया तो x का वैल्यू क्या आता बेटा 3। तो एक तो कॉमन है बेटा 3,5। सेकेंड आप लोगों की चॉइस क्या दोगे, आपका बेटा नेगेटिव बन जाएगा बेटा आप लोगों का। अगर -2 देता या +2 या +2 से डेसिमल में आएगा, लेट मी कॉल -2 बेटा देता हो, तो ये क्या बन जाएगा? इट बिकम्स x इज इक्वल टू, इफ वी आर गोइंग टू पुट y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 46 minus 5 into -2 divided by 7। x is equal to 46 minus into minus is plus, it becomes plus 10 divided by 7। 5 2s are 10। x is equal to 6, 4 plus 1 is 5, 7 1s are 7, तो 7 ये आता है बेटा। 7 7s are 49, 7 8s are 56। So better is let me put y is -2 and your x will beta 7 8s are 56। दो तो काफी है माय डियर स्टूडेंट्स। आइए ग्राफ की ओर जाते हैं। सर जी आपने आधा पॉजिटिव वैल्यू आधा नेगेटिव वैल्यू, कभी कभार 0। माय डियर स्टूडेंट्स इसलिए मैंने दिया तब जाके कि मेरा डेसिमल वैल्यू ना आ जाए। डेसिमल में थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, दिक्कत नहीं आ जाती है फिर डेसिमल वैल्यूज को भी हमें बेटा नंबर लाइन पर चढ़ाने होंगे। सो बेटर इज कि आप सोचा करो बेटा कि किस तरीके से हमारे वैल्यूज डेसिमल्स के बगैर ही आ जाए, और ये सोचना चाहिए आप लोगों को।
और वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब एक वैल्यू कॉमन आ जाएगा तब जाके आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों से इसीलिए ये वाला भी वैल्यू पुट किया नेगेटिव, तब जाके हम नेगेटिव की ओर भी जाइए बेटा। आइए ग्राफ को बेटा ड्रा करते हैं। इस टाइम में बेटा ग्राफ के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ के लिए इस टाइम नेगेटिव वैल्यूज को भी देखने हैं। हाईएस्ट वैल्यू जो है इट इज वंस अगेन 10। So let me draw your two axes. Let me call it as 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Highest negative value क्या है बेटा? It is -2. Here it is 0 and let me divide it as -2. लेकिन हमारे y एक्सिस के नेगेटिव वैल्यूज, y एक्सिस के नेगेटिव वैल्यूज है, ये तो x एक्सिस का है, y एक्सिस की ओर जाएंगे बेटा। 0 नहीं है, सॉरी, -2, 0 तो ऑलरेडी यहाँ है, -2 एंड दिस विल रिमेन योर -2। आइए अब कोऑर्डिनेट को देखते हैं बेटा। व्हाट अबाउट फर्स्ट कोऑर्डिनेट? इट इज 10, 0। Where is your 10 x axis पर? ये रहा बेटा, this is 10, 0। Second one is what? 3, 5। x axis का 3 and y axis का 5। ये रहा बेटा, this you are 3, 5। ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ज्वाइन तो मसला है माय डियर स्टूडेंट्स। ज्वाइन करते हैं तो लाइन ठीक ठाक आनी चाहिए। ठीक है, दिस योर 3, 5। What about next? 3, 5, first point is this। फिर से यही पॉइंट बेटा, 3, 5। 8, -2, x एक्सिस का 8, y एक्सिस का -2। दिस इज योर x एक्सिस 8 एंड y एक्सिस का -2। कहां से ज्वाइन करूं सर जी? यहां से ज्वाइन करना है, ऊपर लेकर जाना है। क्या ग्राफ सिस्टम है बेटा? ज्वाइन तो होना चाहिए, ज्वाइन तो करना चाहिए, साथ साथ ज्वाइन होनी चाहिए ना। ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर। ये रहा बेटा आप लोगों का ज्वाइनिंग पॉइंट मीन्स कॉमन पॉइंट। 3, 5 ठीक से होना चाहिए, ठीक से यहां से चला जाएगा। ये रहा, मीन्स यहां पर इंटरसेक्ट हुए, ज्यादा मसला नहीं है बेटा। यहाँ इट मीन्स 3, 5। 3 जो है बेटा एक्स एक्सिस का है यहां से, और ये जो 5 है आपका वाई एक्सिस का है। लाइनर में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि ये बोर्ड सिस्टम है माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज का खास ख्याल रखना। लेकिन जब आप बेटा अपनी कॉपी नोटबुक पर बनाओगे ना, वहां सेंटीमीटर्स का खास ख्याल रखना, यहाँ तो दिक्कत आ जाती है। देयरफॉर 3, 5 इट मींस एक्स एक्सिस का 3 पॉइंट, वाई एक्सिस का 5 पॉइंट। एक्स एक्सिस में हमने जो नंबर ऑफ पेंसिल्स रखे थे पहले, देयरफॉर नंबर ऑफ पेंसिल्स वो था हमारे एक्स बीटा। कॉस्ट ऑफ, नंबर ऑफ पेंसिल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ पर पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पर पेंसिल वो तो हमने x रखा था। x का कोऑर्डिनेट मिला यहाँ पर 3 एंड कॉस्ट ऑफ पर पेन वो y रखा था बेटा, और y का वैल्यू जो है इट इज बेटा 5। सो रिमेंबर इट, कॉस्ट ऑफ पर पेंसिल इज 3 एंड कॉस्ट ऑफ पर पेन इज y रखा था, y के कोऑर्डिनेट मिला यहाँ पर बेटा 5। सो दिस 5 इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, 3 इज कॉल्ड एब्सिसा। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Let's turn for question number second। थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा वीडियो, लंबा वीडियो बनेगा, फिर बेटा मसला पड़ जाएगा।
आज यहाँ ही इख्तिताम करते हैं ना। इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, लेकिन बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करना बेटा, तब जाके आपकी दिक्कत ना आ जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 3.1 की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।